सो हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में ये 2 स्ट्रोक गाड़ी है, 4 स्ट्रोक गाड़ी, इसका माइलेज का सेटिंग करेंगे थ्रू मल्टीमीटर। मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि मल्टीमीटर के थ्रू हम इसका माइलेज सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको एक्यूरेट तरीके से माइलेज सेटिंग करना है, अगर आपको नहीं पता है तो इसमें इसके अंदर एक टैकोमीटर आता है, 5-7 हज़ार का रुपीज़ मिलता है। अगर आपके पास आरपीएम मीटर, मैक्सिमम लोगों के पास आरपीएम मीटर नहीं होता है, तो कैसे हम मल्टीमीटर को यूज़ करके एज ए आरपीएम मीटर इसमें एक्चुअली वोल्टेज दिखाता है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम इसका बाइक का RX100 के एक्यूरेट माइलेज सेटिंग करेंगे, एकदम एक्यूरेट करेंगे। जो 4 स्ट्रोक गाड़ी है इसका भी हम माइलेज सेटिंग करेंगे थ्रू ये वाला मीटर। कैसे कहाँ पे आरपीएम हाई होते हैं इसके थ्रू बता दिया। देखो आइडिया ये है, मैं आपको सिंपल 1 सेकंड लूंगा, आइडिया बता दूँ। तो बाइक का जो AC लाइन है, सभी भी गाड़ी में मैग्नेट होता है, आर्मेचर होता है, तो उसको AC लाइन में मतलब जितना बाइक स्पीड घूमेगा ना उसका AC लाइन उतना ज़्यादा होगा। तो बाइक का आरपीएम जहाँ पे हाई होगा मतलब बाइक का वोल्टेज भी उस जगह पे सबसे हाई होगा। इस थियोरी को यूज़ करके हम इसका माइलेज सेटिंग करेंगे थ्रू आरपीएम मीटर, इसका ट्राई करेंगे। चलो मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इस RX100 में चलते हैं और इस RX100 का सबसे पहले माइलेज या फिर कार्बोरेटर ट्यूनिंग सेटिंग करते हैं। तो ये है RX100 2 स्ट्रोक गाड़ी, इसका माइलेज सेटिंग का तरीका और 4 स्ट्रोक का कार्बोरेटर का हर बाइक का माइलेज सेटिंग का तरीका लगभग ही सेम ही होता है। 2 स्क्रू आते हैं, एक आरपीएम स्क्रू, एक है ये वाला मिक्सचर स्क्रू। सबसे पहले ये जो आरपीएम स्क्रू है इसको हम मतलब लगभग अंदाजे से 3000 आरपीएम 4000 आरपीएम तक कर देंगे। ज़्यादा करने से एक्यूरेट माइलेज सेटिंग नहीं आता है और इस स्क्रू को सेटिंग करना पड़ेगा। ये एक्चुअली मेन स्क्रू होता है, इसको जितना खोलेंगे जितना अंदर करेंगे उस हिसाब से माइलेज सेटिंग होता है। ये मेन स्क्रू हो, मेन आरपीएम स्क्रू को, उसके बाद जहाँ पे बाइक का आरपीएम इस स्क्रू को खोलने या फिर टाइट करने के से समय जहाँ पे बाइक का आरपीएम, बाइक का रेस ज़्यादा होगा उस जगह पे हम इसको सेट मतलब छोड़ देंगे, बाकी इसका आरपीएम इधर से कम कर देंगे। कॉइल प्लेट है, इसके थ्रू जो कॉइल आते हैं, वायर आते हैं, इसको फॉलो करना है, ये वाला फॉलो। तो हमारा जो कॉइल है वो यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, तो इस कॉइल में जो AC इनपुट है RX100 के केस में, जो AC इनपुट है वो एक तो व्हाइट तार में आ गया और दूसरा आप ग्राउंड कर सकते हैं, ग्राउंड या हमें ब्लैक कलर में होता है। तो ब्लैक हो गया, इस तार में आपको मल्टीमीटर का नेगेटिव सप्लाई देना है और मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव सप्लाई है वो आपको इस केस में वाइट तार में देना है। AC लाइन के लिए, इनपुट के लिए बता रहा हूँ। और इसको कपलर को लगा देना है, खोलने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। और इस गाड़ी में एक देख सकते हैं एक्स्ट्रा रेड तार है, मैंने इसका कॉइल मॉडिफिकेशन किया था। इस केस में रेड में और हमारा वाइट में, इन 2 तार में करंट का सप्लाई आता है। नेगेटिव को मैंने छोड़ दिया क्योंकि मैंने इसका कॉइल का मॉडिफिकेशन किया था। आपके केस में ब्लैक एक तार आप नेगेटिव में लगाइए, दूसरा तार इस वाइट में लगाइए इनपुट लाइन में। इस कपलर को हमने खोल लिया है। तो इनपुट लाइन है जहाँ से ये मैग्नेट से तार आ रहा है, ये तो हमारा वायरिंग से आ रहा है, इसको हटा देना है। इसकी इनपुट लाइन में जो वाइट कलर का तार है ये AC लाइन होता है, तो हमको इसमें एक तार देना है, नेगेटिव पॉजिटिव कोई भी हो सकता है, और इस कपलर को बंद कर देना इस तरीके से। तो ये हमारा नेगेटिव का प्रोब हो गया, मल्टीमीटर का नेगेटिव। और मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव प्रोब है उसको तार को मैंने एक्सटेंड करके हमने जो कॉइल का मॉडिफिकेशन किया था ये हमने रेड कलर में कनेक्ट कर दिया। आपके केस में रेड कलर नहीं होगा, आपके केस में आप ब्लैक कलर में या फिर बॉडी अर्थिंग में इसको दे सकते हैं। उसके बाद इसको हमको 200 वोल्ट AC में सेट करना है। अभी गाड़ी को हमको स्टार्ट करना है। तो गाड़ी जो हमारा आइडल है, हमने ये वाला स्क्रू इंक्रीज कर दिया है, हमने इसको इंक्रीज कर देना, वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, लगभग इंक्रीज कर दिया है। अभी ये जो मिक्सर स्क्रू दिख रहे हैं इसको टाइट करना है फुल। तो मिक्सर स्क्रू को हमने बिल्कुल फुल टाइट कर दिया है। आरपीएम को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अभी वोल्टेज अभी कितना आ रहा है, 11 वोल्टेज आ रहा है। अभी इस मिक्सर स्क्रू को हम धीरे धीरे खोलेंगे और देखेंगे वोल्टेज कहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। और आप देखेंगे इसका जो आरपीएम है, गाड़ी का साउंड वो भी बढ़ रहा है। पहले हम आधा खोलते हैं, देखो ये हमने आधा खोला, उसके बाद और आधा खोला। देख सकते हैं बाइक का वोल्टेज भी बढ़ रहा है, 12 वोल्टेज हो गया और आरपीएम भी बढ़ रहा है। और आधा खोलते हैं, 13 वोल्टेज आएगा, 14 वोल्टेज आएगा। और आधा खोलते हैं, 14.6।
15 हो गया, 15.8, 16 वोल्टेज आ गया। ठीक है, थोड़ा रुकते हैं, इसको और खोलते हैं, इसको और खोलते हैं। हो रहा था। ठीक है, इस कंडीशन में इसमें 16 वोल्टेज अचीव हुआ है। और थोड़ा खोलते हैं, देखो 16 अचीव नहीं हो रहा है, वोल्टेज कम हो गया। तो हमको क्या करना है, इसको अंदर की तरफ और एक ग्राउंड घुमा देना है। देखेंगे वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, और एक ग्राउंड कर देते हैं। तो इस जगह पे हम लोग मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है 15.9, और इस जगह पे हमारा मैक्सिमम वोल्टेज आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये सेटिंग सही है। अब इसका जो आरपीएम है इसको कम कर देते हैं। तो गाड़ी का हमारा ट्यूनिंग भी आ गया, और गाड़ी को हमने इस वोल्टेज मल्टीमीटर के थ्रू मैक्सिमम आरपीएम कहाँ पे आता है उसको फाइंड आउट करके हमने इसका ट्यूनिंग कर दिया है। अभी गाड़ी का ट्यूनिंग बिल्कुल सही है। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो कि गाड़ी का जो माइलेज है, मतलब गाड़ी बंद ना हो। ट्यूनिंग देख लो, और एक बार थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी चेक कर लेना। ये वाला जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, ये घुमाने के बाद गाड़ी बंद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही ट्यूनिंग हो गया। गाड़ी का जो ट्यूनिंग है बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, बंद भी नहीं हो रहा है। ये देखो, प्रॉपर ट्यूनिंग है, गाड़ी का आरपीएम वगैरह सब कुछ सही हो है। इस तरीके से हमने इस गाड़ी का माइलेज सेटिंग कर दिया है। अभी हमको टेस्ट करना पड़ेगा जो 4 स्ट्रोक गाड़ी है उसमें कैसे सेटिंग होता है। ये 4 स्ट्रोक गाड़ी मतलब टीवीएस विक्टर सब कुछ 4 स्ट्रोक का सही मॉडल का सेम ही होता है। तो इसका कॉइल ब्लेड से ये वाला तार आ रहा है, तो इसको पहले हमको अलग करना है, और इसका नेगेटिव में एक तार देना है। नेगेटिव पे इसका तार ये रहा, ये देखो, ये ग्रीन कलर का इसका नेगेटिव तार है। और नेगेटिव आपको कैसे फाइंड करना है, देखो जो एसटी कॉइल है ना, एसटी कॉइल में देखो एक नेगेटिव तार इसमें बॉडी में टच हुआ है, ये स्क्रू में टच हुआ है, ये वाला तार, ये ब्लैक पे वाइट। तो इसका ब्लैक पे वाइट तार कौन सा है, ये वाला तार ब्लैक पे वाइट है, तो इसको हमको नेगेटिव मान लेना है। तो हो गया नेगेटिव, ये बॉडी में देख सकते हो। और दूसरा हमको इसमें इनपुट में इसका जो वाइट कलर का तार है, इसका जो इनपुट तार है वो ये रहा, ये बीच वाला, ब्लैक पे बीच वाला, वाइट पे ये वाला जो पट्टी है ये वाला। तो इसको हमको दोनों इनपुट लाइन देना है, एक नेगेटिव करना है, एक इसके इनपुट लाइन में देना है, ये वाला। तो इसका हम अभी आइडलिंग पे स्टार्ट हमने किया है। अब इसका स्क्रू खोलते हैं, धीरे धीरे खोलते हैं। मैं इधर खोलता हूँ, आप ये वोल्टेज देखो 28 वोल्टेज है। थोड़ा खोला हमने, देखो 34, 37, और थोड़ा खोलते हैं 49, 50, और थोड़ा खोलते हैं, देखो अभी वोल्टेज कम हो रहा है, 50 यहाँ मैक्सिमम गया था। तो फिर से इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो इस जगह पे इसका मैक्सिमम वोल्टेज आया था 50 वोल्टेज। तो हमने गाड़ी तो स्टार्ट कर दिया है, तेल ख़त्म हो गया था। अब इस आरपीएम को हम थोड़ा थोड़ा कम कर देंगे, जहाँ पे हमारा माइलेज मतलब गाड़ी बंद ना हो। माइलेज से सेटिंग हो गया है, बस यहाँ पे हमारा ट्यूनिंग कंप्लीट होता है गाड़ी का। बंद करते हैं। तो सर इस तरीके से हमने RX 100 या फिर किसी भी 4 स्ट्रोक गाड़ी जैसे कार्बोरेटर मॉडल होता है उसका हमने कार्बोरेटर ट्यूनिंग किया है। जैसे हम अपने एक्सपीरियंस से करते हैं लगभग सेम ही आया है, जैसे आप जहाँ पे हमने आरपीएम छोड़ते हैं, आरपीएम स्क्रू को सेटिंग करते हैं अपने एक्सपीरियंस से
विदाउट मल्टीमीटर, तो इसका जो आरपीएम मीटर के थ्रू अगर आप करेंगे ना तो रिस्पॉन्स लगभग सेम ही आएगा। पर फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है तो आप पेट्रोल को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। बाकी इसका जो सेटिंग का तरीका है वो भी काफ़ी सही है और काफ़ी एक्यूरेट भी है, ठीक है। तो अब इस तरीके से अगर आप न्यू हो कार्बोरेटर सेटिंग में तो आप इस तरीके से कर सकते हैं अपने बाइक का जो आरपीएम का सेटिंग बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, तो उसको आप इस तरीके से दिखा के आप उसका सेटिंग कार्बोरेटर का ट्यूनिंग माइलेज सेटिंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो वैसे मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।